नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है स्पर्श भाग 2। और इस पुस्तक का तीसरा पाठ है जिसका नाम है ततारा वामिरो कथा। इस पाठ को लिखा है लीलाधर मंडलोई जी ने। आज हम इसी पाठ का फ्लो चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का पाठ है ततारा वामिरो कथा। ये जो कहानी है ये एक लोक कथा है। सबसे पहले हम समझते हैं लोक कथा का अर्थ क्या होता है। लोक कथा कोई ऐसी घटना होती है जो कि हजारों या कई सौ सालों पहले घटित हुई होती है। उस घटना को कहानी के रूप में आने वाली पीढ़ी को सुनाया जाता है और ये जो चीज़ है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। वैसे तो इस कथा का या इस घटना का कोई भी ऐसा प्रमाण या प्रूफ नहीं होता, लेकिन लोगों का ये विश्वास होता है कि ये घटना जो है ये सच्ची घटना है और ये कभी न कभी उस जगह पर घटी होती है। तो आइए इसी तरह की एक लोक कथा पर आधारित आज का ये पाठ है। तो आइए देखते हैं ये ततारा वामिरो कथा में किसकी कहानी कही गई है और ये जो घटना है या ये जो कथा है ये कहाँ की है। तो सबसे पहले देखते हैं अंडमान द्वीप समूह। अंडमान मतलब इंग्लिश में आप इसे अंडमान भी कहते हैं। द्वीप समूह का मतलब है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है उसके अंतिम दक्षिणी द्वीप। अब यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह जो है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इस द्वीप समूह का जो दक्षिणी और अंतिम द्वीप है, दक्षिणी मतलब साउथ की तरफ जो लास्ट द्वीप है, लास्ट आइलैंड है, उसका नाम है लिटिल अंडमान। और ये जो लिटिल अंडमान है पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है। लिटिल अंडमान जो कि अंडमान द्वीप समूह का आखिरी द्वीप है, आखिरी आइलैंड है, यहीं से निकोबार द्वीप समूह आरंभ होता है। अब यहीं से एक और ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो शुरू होता है जिसका नाम है निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहला द्वीप है कार निकोबार। अब ये लिटिल अंडमान अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप है। कार निकोबार निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है, पहला आइलैंड है। यह लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर है और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 96 किलोमीटर की दूरी है। अब कार निकोबार के विषय में जानकारी। कार निकोबार जो आइलैंड है इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। पहला है निकोबारी जनजाति रहती है और पुरानी संस्कृति का केंद्र है। अब यहाँ पर अभी भी निकोबारी, वहाँ पे रहने वाले लोगों को निकोबारी कहा जाता है और वहाँ की जो जनजाति है, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं वो अभी भी वहाँ रहते हैं और अपनी पुरानी, वर्षों पुरानी संस्कृति को मानते हैं और इसे पुरानी संस्कृति का केंद्र माना जाता है। निकोबारियों का मानना है कि प्राचीन काल में लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक ही द्वीप थे। अब यहाँ पर आज के समय में देखा जाए तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान दो अलग अलग द्वीप हैं, लेकिन एक समय ऐसा था, जैसा कि निकोबारी जो है वो कहते हैं कि प्राचीन काल में लिटिल अंडमान और कार निकोबार दो अलग अलग द्वीप नहीं थे, बल्कि ये दोनों जुड़े हुए थे, ये दोनों एक ही द्वीप थे। दोनों द्वीपों के अलग होने के पीछे एक लोक कथा है। अब दोनों द्वीप किस तरह से अलग अलग हो गए और एक का नाम लिटिल अंडमान हो गया और दूसरे का नाम कार निकोबार हो गया, तो ये दोनों द्वीप कैसे अलग हुए, इसके पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा है जिसे आज भी लोग दोहराते हैं। और आज भी जो बड़े बूढ़े हैं या जो लोग हैं वहाँ के, उस कथा को आज भी एक दूसरे से कहते हैं और उस लोक कथा को याद करते हैं। तो आइए हम लिटिल अंडमान और कार निकोबार का जो एग्जैक्ट लोकेशन है या कहाँ पर ये द्वीप हैं ये हम मैप में देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इंडिया का मैप है और ये जो एरिया है ये है अंडमान और निकोबार का एरिया। तो आइए ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इसको हम जूम करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिख रहे होंगे। ये जो पूरा एरिया है ये है अंडमान आइलैंड्स। यहाँ पर ये जो समूह है द्वीप का, इसका जो आखिरी द्वीप है जिसको मैंने यहाँ पर सर्कल किया है ये है लिटिल अंडमान और इसके साथ ही यहाँ से शुरू होता है निकोबार आइलैंड्स। ये भी छोटे छोटे द्वीपों का या आइलैंड्स का समूह है। इसका जो सबसे पहला आइलैंड है जो कि एक छोटे से गोले के रूप में आपको दिखाई दे रहा है ये है कार निकोबार। अभी ये दोनों ही द्वीप आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस लोक कथा के अनुसार यही बताया गया है कि एक समय ऐसा था जबकि ये दोनों द्वीप एक हुआ करते थे, ये अलग अलग नहीं थे। अब ये जो अंडमान निकोबार है इनका कैपिटल है ये पोर्ट ब्लेयर, जो कि यहाँ पर आपको कहीं नजर आ रहा है। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
तो यहाँ पर यही दोनों द्वीप जब जुड़े हुए थे तब कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण ये दोनों द्वीप अलग हो गए। इसी घटना को कहानी के रूप में इस पाठ में दिखाया गया है। तो आइए हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो इसके बाद जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है। सदियों पहले की मान्यता और लोक कथा। अब यहाँ पर जो सदियों पहले से, काफ़ी वर्षों पहले से जो लोग मानते चले आ रहे हैं, उनके जो बिलीफ्स हैं, उनका जो विश्वास है वो, और ये जो लोक कथा है वो आखिर क्या है और कहाँ की है। सबसे पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये दोनों जो द्वीप हैं जो आज अलग अलग हो चुके हैं, ये आपस में जुड़े हुए थे। एक समय ऐसा था जबकि ये दोनों द्वीप एक ही थे। वहाँ सुंदर गांव था। अब इस द्वीप में बहुत ही सुंदर एक गांव बसा हुआ था। गांव में शक्तिशाली युवक ततारा रहता था। यहाँ पर इस द्वीप में बहुत सारे छोटे छोटे गांव थे। उन्हीं गांव में एक गांव ऐसा था जहाँ पर कि एक युवक था जिसका नाम था ततारा। वो बहुत ही शक्तिशाली था और वो इस गांव में रहा करता था। नेक और मददगार। नेक का मतलब होता है जो कि बहुत ही सच्चा हो, सभी के लिए उसके मन में दया और करुणा की भावना हो। नेक और मददगार था, सबकी मदद करने वाला था, सदा दूसरों की सहायता करता था। सभी गांव वालों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। उस द्वीप में जितने भी छोटे छोटे गांव थे, उन सभी गांव वालों की सेवा करना वो अपना परम धर्म समझता था। कर्तव्य की तरह वो इस चीज़ का पालन करता था। अब अपने त्याग के कारण चर्चित था। यहाँ पर वो ना तो दिन देखता था ना रात देखता था। अपनी तकलीफ ना देखते हुए वो दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता था। इसीलिए वो बहुत ही चर्चित था, लोगों में जाना जाता था। सभी उसका आदर करते थे, बहुत मान सम्मान उसे दिया जाता था। परेशानी में सभी ततारा को याद करते थे। जब भी किसी के जीवन में कोई परेशानी या मुसीबत आती थी, लोग हमेशा ततारा को याद करते थे। ततारा तुरंत उनकी मदद करने पहुंच जाता और ततारा भी बिना देर किए वहां पहुंच जाता और उनकी मदद करता। निकोबारी ततारा से बहुत प्रेम करते और यहाँ पर जो निकोबारी थे, जो निकोबार में रहने वाले जो लोग थे, वो ततारा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है ततारा का व्यक्तित्व। आइए देखते हैं ततारा का व्यक्तित्व कैसा था। ततारा के बारे में हमने उसके व्यवहार के बारे में थोड़ा बहुत पहले हमने देखा। अब इसका व्यक्तित्व, ततारा के व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इन्हें अगर आप सेंटेंस के रूप में डेवलप करके लिखेंगे तो आराम से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसकी पर्सनालिटी कैसी थी। आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। वो बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही हैंडसम था। जो कोई भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। आत्मीयता का गुण था। आत्मीयता मतलब सबसे वो बहुत ही अच्छे से पेश आता था। उसका स्वभाव जो था वो बहुत ही सरल था और बहुत ही विनम्रता के साथ वो लोगों से बातें करता था। सभी ततारा के करीब रहना चाहते थे और उसके इसी व्यवहार के कारण हमेशा लोग जो है उससे दोस्ती करना चाहते थे, उसके करीब रहना चाहते थे। हमेशा पारंपरिक पोशाक में रहता था। अब यहाँ पर निकोबार की जो पारंपरिक पोशाक थी, जो ट्रेडिशनल वहाँ का ड्रेस था, हमेशा वो उसी तरह की पोशाक वो पहना रहता था। कमर में हमेशा लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। लकड़ी की तलवार, तलवार यूजुअली लोहे की होती है, लेकिन यहाँ पर वो एक लकड़ी की तलवार हमेशा अपनी कमर में बांध करके रखता था। ततारा उस तलवार को कभी स्वयं से अलग नहीं करता था और कभी भी लोगों ने ये नहीं देखा था कि उसकी कमर में वो तलवार ना हो। हमेशा वो तलवार ततारा की कमर में बंधी रहती थी, उससे वो अलग नहीं रहता था या उसे वो अलग नहीं करता था। लोगों का मानना था कि तलवार में अद्भुत शक्ति है और लोग ऐसा कहा करते थे कि ये जो तलवार है ये कोई सामान्य या साधारण तलवार नहीं है, बल्कि उस तलवार में कुछ अद्भुत शक्ति है, बहुत ही पावरफुल वो तलवार है। दूसरों के सामने उसका उपयोग नहीं करता था। तलवार का उपयोग उसने कभी भी किसी के सामने नहीं किया था। ततारा की लकड़ी की तलवार सभी के लिए विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण मतलब बहुत ही स्ट्रेंज, रहस्य मतलब मिस्ट्री। तो सभी के लिए वो जो लकड़ी की तलवार ततारा के जो कमर में बंधी रहती थी, वो सभी के लिए एक मिस्ट्री की तरह थी, एक पहेली की तरह थी। लोग उस तलवार के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे कि उसे वो तलवार कहाँ से मिली, वो कितनी शक्तिशाली है, उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उस तलवार के बल पे वो क्या क्या कर सकता है। ये सारे प्रश्न उनके मन में आते थे, तो इसीलिए वो एक मिस्ट्री की तरह लोगों के लिए। तो आइए आगे देख लेते हैं। एक शाम की घटना। अब यहाँ पर एक शाम को ऐसी कोई घटना घटती है। वो क्या घटना है? दिन भर के परिश्रम के बाद ततारा थका हुआ था। दिन भर काफ़ी ततारा को काम था और उसके कारण वो काफ़ी थक गया था। वह समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा।
क्योंकि निकोबार जो आइलैंड है वो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर समुद्र के किनारे वो टहलने के लिए निकल गया ताकि उसे थोड़ा सा आराम मिले। सूर्य डूब रहा था, शाम का समय था, तो सूरज जो है वो डूब रहा था। ठंडी हवा चल रही, समुद्र की तरफ से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट कम हो रही थी। पक्षी जो है वो शाम के समय अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो अपने घोंसलों के अंदर जा कर के छुप जा रहे थे और उनकी चहचहाहट जो है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। ततारा का मन शांत था। ततारा बहुत ही शांत भाव से वहाँ पर घूम रहा था। विचारों में डूबा ततारा समुद्री रेत पर बैठ गया। अब यहाँ पर वहाँ समुद्र के किनारे वो घूमते हुए थोड़ी देर के बाद कुछ विचारों में वो डूब गया, कुछ सोचने लगा और वहीं समुद्री रेत, समुद्र के किनारे रेत होती है, वहीं पर वो बैठ गया। डूबते सूर्य की किरण को देखने लगा। डूबता हुआ सूर्य जो है पूरे लाल रंग का दिख रहा था, उसकी किरणें लाल रंग की दिख रही थी। उस डूबते हुए सूर्य को ततारा जो है वो देखने लगा। अचानक मधुर गीत का स्वर गूंजा। अचानक ही कहीं से उसे बहुत ही मधुर स्वर में गाने की आवाज सुनाई दी। अचानक ततारा को मधुर गीत सुनाई पड़ा। ततारा जो वहाँ बैठा हुआ था उसे अचानक बहुत ही मीठी आवाज में कोई गीत गा रहा था, ऐसा उसे सुनाई देने लगा। गायन बहुत मधुर था और जो गीत के जो बोल थे, जो आवाज़ थी, वो बहुत ही मधुर थी, बहुत ही मीठी थी। ततारा अपनी सुध बुध खोने लगा और ततारा उस गाने में इतना डूब गया कि वो अपनी सुध बुध ही खोने लगा, अपने होश खोने लगा। लहरों के शरीर पर पड़ने पर उसकी तंद्रा भंग हुई था। तभी एक ऊंची लहर आई और उस लहर की कुछ बूंदें ततारा के शरीर पर पड़ी, जिससे कि उसकी तंद्रा टूटी। मतलब वो जो बिल्कुल डूब चुका था गाने में, अचानक से वो जाग गया। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है गाने वाले की खोज। अब ये जो गाना था वो इतना मधुर था, इतनी मीठी आवाज़ में गाया जा रहा था कि वो बिल्कुल देखना चाहता था कि आखिर इतनी सुरीली आवाज़ में, इतनी मीठी आवाज़ में गाना कौन गा रहा है। अब आगे देखते हैं ततारा क्या करता है। ततारा गाने के स्वर की दिशा में जाने लगा। जिस तरफ से गाने की आवाज़ आ रही थी उधर ततारा जाने लगा। गीत का स्वर अब भी सुनाई दे रहा था। जो गीत गाने वाला था वो अब तक गीत गा रहा था। वह बेचैन था। ततारा जो है बहुत ही बेचैनी और व्याकुलता के साथ उस व्यक्ति को देखना चाहता था जो कि उस गाने को गा रहा था। आगे बढ़ने पर एक युवती नजर आई। थोड़ा और आगे चलने पर उसे समुद्र के किनारे ही एक युवती, एक लड़की नजर आई। बेसुध सूर्य की किरणों को देखते हुए गा रही थी। वो भी वहाँ पर सूर्य की डूबती हुई किरणों को देख रही थी और अपनी ही धुन में वो गाना गा रही थी। यह गीत एक श्रृंगार गीत था और ये जो गीत था वो एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत जो है प्रेम भरा गीत होता है। जो प्रेम में डूबे हुए गीत होते हैं उन्हें श्रृंगार गीत कहा जाता है। तो ये भी एक श्रृंगार गीत था जो कि प्रेम से भरा हुआ गीत था। युवती ततारा की उपस्थिति से अनजान थी। अब युवती जो थी वो अपनी ही धुन में गीत गा रही थी। उसे ये भी होश नहीं था कि कोई युवक बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा है और उसे देख रहा है और उसके गाने को सुन रहा है। तो वो उसकी उपस्थिति से, ततारा की उपस्थिति से वो बिल्कुल अनजान थी। अचानक समुद्र की एक ऊंची लहर आई। तभी समुद्र की एक ऊंची लहर आई और वह भीग गई। ऊंची लहर का जो पानी था वो युवती के शरीर पर पड़ा और वह भीग गई। हड़बड़ाहट में गाना भी भूल गई और इस हड़बड़ाहट में उसने गाना भी गाना बंद कर दिया। तभी उसे एक गंभीर और आकर्षक आवाज़ सुनाई दी। उसका गाना जैसे ही बंद हुआ उसके कानों में एक गंभीर, काफ़ी मैच्योर्ड और एक बहुत ही आकर्षक सी आवाज़ उसे सुनाई दी। अब ये आवाज़ किसकी थी? ये आवाज़ ततारा की थी। तो आइए देखते हैं ततारा उस युवती से क्या कह रहा है। ततारा और वामिरो की पहली मुलाकात। अब यहाँ पर ये मैंने वामिरो नाम लिखा है, तो आप ये समझ गए होंगे कि उस युवती जो है उसका नाम है वामिरो। तो आइए देखते हैं ततारा और वामिरो की इस पहली मुलाकात में और क्या क्या होता है। ततारा ने गाना पूरा करने का अनुरोध किया। ततारा जो उस गाने में इतना ज़्यादा डूबा हुआ था और बीच में ही गाना रोक देने के कारण ततारा जो है उस युवती से अनुरोध करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा कि उस गाना को वो पूरा गा ले। युवती अपने सामने अनजान युवक को देखकर हैरान रह गई और युवती जो कि अपनी ही धुन में गाना गा रही थी, अचानक उस अनजान युवक को सामने देख करके वो बहुत हैरान हो गई। ततारा का परिचय पूछने लगी और उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। उसका परिचय वो पूछने लगी। ततारा का व्यक्तित्व देखकर आकर्षित होने लगी थी, लेकिन ततारा का जो व्यक्तित्व था वो इतना आकर्षक था, वो इतना हैंडसम था, इतना सुंदर और शक्तिशाली था कि उसे देख करके वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, आकर्षित होने लगी। जल्दी ही युवती ने स्वयं को संभाला, लेकिन जैसे ही युवती ने देखा कि यह अनजान युवक है, उसे उसने कभी भी पहले नहीं देखा है, तो उसने अपने आप को संभाल लिया।
ततारा युवती से एक ही अनुरोध कर रहा था, लेकिन ततारा जो था वो बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था, और वो रिक्वेस्ट थी गाना पूरा करने का अनुरोध। बार बार वो युवती से यही कह रहा था कि तुम गाना पूरा करो। युवती गुस्से से वापस जाने लगी। युवती को ये बड़ा ही अजीब लगा कि दोनों में कोई जान पहचान नहीं है और वो कैसे एक अनजान युवक के सामने वो गाना गाए। तो इस गुस्से में वो मुड़ करके वापस जाने लगी। ततारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब ततारा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो किस तरह से एक अनजान युवती से गाने को कह रहा है, और उसे अपनी गलती का यहाँ पर एहसास हो गया। वह युवती से रुकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन ततारा नहीं चाहता था कि वो युवती इतनी जल्दी वहाँ से चली जाए, इसीलिए वो उसे वहाँ रुकने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि वो ना जाए। युवती से माफ़ी मांगने लगा और उसने जो ये गाने की फरमाइश की थी उसके लिए भी वो माफ़ी मांगने लगा। ततारा का मन बेचैन था। ततारा बहुत बेचैन हो रहा था, बहुत व्याकुल हो रहा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं युवती वहाँ से चली ना जाए। युवती से नाम पूछने लगा और वो बार बार अब युवती से उसका नाम पूछने लगा। जाते जाते युवती ने अपना नाम वामिरो बताया। अब जाते जाते मुड़ करके युवती जो है अपने गांव की तरफ जाने लगी थी, और जाते जाते ही उसने अपना नाम वामिरो बता दिया। तो इस तरह से ततारा और वामिरो की ये पहली मुलाकात थी। आइए आगे देखते हैं। आगे है दूसरे दिन मिलने का युवती से अनुरोध। अब ततारा जैसे ही उसने देखा कि वो युवती जो है जिसका नाम वामिरो था वो वहाँ से वापस जा रही थी, तो उसने उससे दूसरे दिन वहीं पर मिलने का अनुरोध किया। दूसरे दिन समुद्र के किनारे आने का अनुरोध वामिरो से किया, और ततारा चाहता था कि वो फिर से उस युवती से मिले, इसीलिए उसने वहीं से रिक्वेस्ट किया कि यहीं पर आकर के दूसरे दिन वो उससे मिले। वामिरो ने साफ मना कर दिया। वामिरो ने जाते जाते साफ कह दिया कि वो वहाँ नहीं आएगी। वामिरो लपाती गांव की तरफ दौड़ने लगी। वो जो समुद्री किनारा था उसके एक तरफ एक गांव था जिसका नाम था लपाती, और इसी गांव में वामिरो रहती थी। तो वामिरो जो है दौड़ती हुई अपने गांव की तरफ जाने लगी। ततारा ने चिल्लाकर अपना भी नाम बता दिया। अब यहाँ पर ततारा ने जब देखा कि वामिरो ने उसका नाम नहीं पूछा, तो उसने अपना परिचय भी चिल्ला करके अपना नाम बताकर उसे दे दिया। ततारा ने कहा कि वह उसी जगह कल वामिरो का इंतज़ार करेगा, और उसने चिल्ला करके ये भी कह दिया कि इसी जगह पर जहाँ पर वो दोनों आज मिले हैं वहीं पर वो कल वामिरो का इंतज़ार करेगा। यह सुनकर भी वामिरो रुकी नहीं, और यह सुनने के बाद भी वामिरो रुकी नहीं, बल्कि वो अपने गांव की तरफ दौड़ती हुई चली गई। ततारा वामिरो को जाते हुए देखता रहा। अब यहाँ पर ततारा जो है वो बस वामिरो को जाते हुए देखता रहा, और वो उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाया। तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है वामिरो और ततारा की मनस्थिति। अब दोनों जो है इस मुलाकात के बाद क्या सोच रहे थे, उनकी मन की स्थिति, मनस्थिति कैसी थी जाने के बाद? क्या वो एक दूसरे को भूल गए थे या एक दूसरे को याद कर रहे थे? तो आइए देखते हैं आगे। वामिरो बेचैन थी और ततारा को भूलना चाहती थी। वामिरो जब से ततारा से मिली थी तब से वो बहुत बेचैन थी, और वो नहीं चाहती थी कि वो ततारा से फिर मिले, वो उसे पूरी तरह से भूलना चाहती थी। ततारा का चेहरा बार बार नज़रों के सामने आ जाता, लेकिन चाह करके भी वो ततारा को भूल नहीं पा रही थी, और बार बार ततारा का चेहरा उसके सामने आ रहा था। ततारा के साहस के बारे में वामिरो ने पहले ही सुन रखा था। अब यहाँ पर वामिरो जो है कभी भी ततारा से नहीं मिली थी, लेकिन ततारा इतना प्रसिद्ध था वहाँ पर सबके बीच में, क्योंकि वो किसी भी गांव में किसी भी तरह की परेशानी अगर लोगों को होती थी तो वो मदद करने के लिए वहाँ चला जाता था। तो वामिरो ने पहले ही ततारा का नाम सुन रखा था, उसके बारे में बहुत सारी बातें उसने पहले भी सुन रखी थी। लेकिन आज ततारा सुंदर, शक्तिशाली, शांत, सभ्य और भोले भाले युवक के रूप में उसके सामने आ गया, और यहाँ पर जैसा उसने सुना था उसी तरह से आज उसने ततारा को पाया, क्योंकि उसमें वो सारे गुण थे। ततारा शक्तिशाली था। आज वामिरो ने ततारा का शांत स्वभाव भी देख लिया और सभ्य व्यवहार भी देख लिया, क्योंकि ततारा ने कोई भी अपनी हद पार नहीं की, ना ही उसने कोई बदतमीज़ी की वामिरो के साथ, और साथ ही साथ बहुत ही भोले भाले रूप में उसने आज ततारा को अपने सामने पाया था। वामिरो ततारा जैसे युवक को अपने जीवन साथी के रूप में चाहती थी। अब वामिरो जो है वो ततारा जैसे ही किसी युवक को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, क्योंकि वो यही चाहती थी कि उसका जीवन साथी भी ऐसा हो जो कि बिल्कुल शांत हो, अच्छे स्वभाव का हो, सभ्य हो और भोला भाला हो। तो ये सारे गुण उसने ततारा में देखे थे, और ततारा जैसे लड़के को ही वो अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। वामिरो जानती थी कि ततारा दूसरे गांव का था, लेकिन वामिरो ये अच्छी तरह जानती थी कि ततारा जो है उसके अपने गांव का नहीं है। वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा जो है किसी दूसरे गांव का था।
उन दोनों का संबंध गांव की परंपरा के विरुद्ध था। उसे अच्छे से पता था कि ततारा दूसरे गांव का है और उसका विवाह किसी दूसरे गांव के लड़के के साथ नहीं हो सकता, और ये गांव की परंपरा थी कि किसी भी लड़की का विवाह जो है उसके अपने ही गांव के किसी लड़के के साथ हो सकता है, किसी दूसरे गांव के लड़के के साथ उसका विवाह नहीं हो सकता। ये सभी गांव की परंपरा थी। परंतु ततारा को भूलना असंभव था, लेकिन ततारा जो था उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि एक बार मिलने के बाद ही ततारा को भुलाना वामिरो के लिए असंभव सा हो गया था। वामिरो को बार बार ततारा का ख्याल आ रहा था और बार बार वामिरो जो है वो ना चाहते हुए भी ततारा को याद कर रही थी। आइए आगे देखते हैं। ततारा की बेचैनी और वामिरो की प्रतीक्षा। अब ततारा जो था उसकी भी जो मनस्थिति थी वो बिल्कुल वामिरो की तरह ही थी। वो भी बेचैन था, व्याकुल था, और वो भी वामिरो से फिर से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब यहाँ पर शाम के समय क्या वामिरो फिर से आती है? आइए देखते हैं। रात बीत गई। अब शाम को घर लौटने के बाद वो रात किसी तरह बीत जाती है। दूसरे दिन भी किसी तरह खत्म हो जाता है। दूसरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक भी किसी तरह समय बीत जाता है। ततारा बेचैनी से शाम का इंतजार करने लगा और ततारा यही चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी शाम हो जाए ताकि वो फिर से उस समुद्री किनारे में जाकर के वामिरो की प्रतीक्षा करने लगे। यह इंतज़ार बहुत ही मुश्किल था और ये जो पूरा लंबा समय था रात से लेकर के शाम तक का, ये बहुत ही मुश्किल था उसके लिए इंतज़ार करना। दिन ढलने से पहले ही ततारा लपाती के समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। अब यहाँ पर दिन पूरी तरह से ढला भी नहीं था, सूर्य जो है पूरी तरह से अस्त भी नहीं हुआ था। उससे पहले ही ततारा जो है वहाँ समुद्र के किनारे जो समुद्री चट्टानें होती हैं, समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनके पास वो जाकर के वामिरो का इंतजार करने लगा। बेचैनी से वामिरो की प्रतीक्षा करने लगा और यहाँ पर वामिरो की प्रतीक्षा करते समय जो ततारा था वो बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहा था, बहुत ही व्याकुल था। मन में आशंका थी कि यदि वामिरो नहीं आई तो, मन में उसे एक आशंका थी, एक डाउट था, क्योंकि वामिरो ने कभी भी ये नहीं कहा था कि दूसरे दिन वो वहाँ उससे मिलने आएगी। तो उसके मन में ये आशंका थी कि पता नहीं वामिरो आएगी या नहीं, अगर नहीं आई तो क्या होगा। मन में यह भी विश्वास था कि वामिरो आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में उसे विश्वास था कि वामिरो उससे मिलने जरूर आएगी। सूर्य की चमकीली किरणें समुद्र के पानी पर दिखाई दे रही थी और जो सूर्य था फिर से उसी तरह से अस्त हो रहा था। शाम का समय था और जो चमकीली लाल रंग की किरणें थी वो पानी में दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर क्या वामिरो ततारा से मिलने आती है? ये जो दूसरा भाग है कहानी का वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये पूरी कहानी जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस कहानी का जो अगला भाग है वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।